नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम आपके साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग को पता होगा प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और उसके बाद विदाउट स्किप किए आप इसको देखें। आपको एंड तक ये सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स याद हो जाएंगी। चलिए, और इसमें मैंने सभी बुक्स कवर की हैं। जितने भी मशहूर भारतीय लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक किताब को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लेखक कई तरह की किताबें लिखते हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट फेमस है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के 11वें एवं भारत के सबसे धनी प्रतिभा के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताबों के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में आप लोग को पता होगा। इनके जन्म दिवस को प्रत्येक 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप लोग को ये भी पता होगा कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। तो इनकी कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं उसको आप देखिए। इनकी फेमस बुक्स में आते हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, माय जर्नी, मिशन इंडिया, चिल्ड्रन आस्क कलाम और उसके बाद इंस्पायरिंग थॉट्स। तो इनकी ये कुछ फेमस बुक्स हैं, वही मैंने इंक्लूड की हैं और इनको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई है, तो अमृता प्रीतम में बात करेंगे तो इनकी सबसे ज़्यादा जो एसएससी में पूछी गई अब तक वो है कागज़ ते कैनवास। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है कागज़ ते कैनवास, ठीक है। तो ये बुक आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी 49 डेज़, ये भी किताब इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको कौन सी इम्पॉर्टेंट बताई, कागज़ ते कैनवास, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कालिदास, इनकी भी कई किताबें हैं जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। तो कालिदास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आती हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम एवं अभिज्ञान शकुंतलम। ये सारी इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं कालिदास जी की, तो इनको आप याद रखिएगा। ये 4 हैं जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी फिर से रिवाइज करेंगे, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इन्हीं से अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एसएससी में जो अब तक पूछा गया है इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बता दूं, कुमार संगमम एवं अभिज्ञान शकुंतलम, ये पूछा गया है। उसके बाद अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा भारत के प्रथम नोबेल प्राइज़ विनर, 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इनकी कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं, तो पहली तो है चित्रांगदा, और एक ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए इनको 1913 में नोबेल भी मिला हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा, कौन सी, गीतांजलि। उसके बाद है चंडालिका, विसर्जन और डाकघर और कर्णकुंती। चंडालिका, विसर्जन, डाकघर, कर्णकुंती, ये 4 और याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो कुलदीप नैय्यर की कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं। तो जो फेमस है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है इंडिया आफ्टर नेहरू। ये कई बार पूछा गया है, इंडिया आफ्टर नेहरू, ये आप याद रखेंगे। बाकी इनके आप ये भी नोट कर सकते हैं, दी जुडगमेंट, इन जेल, बिटवीन द लाइन्स, दी क्रिटिकल ईयर्स, ये बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा स्वामी विवेकानंद, इससे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है इंस्पायर टॉक्स, द स्लीपिंग जायंट। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बचती है तो वो है लिविंग इन द स्टेट, वे ऑफ द सत एंड वेदांत फिलॉसफी की। आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी 1907 में। तो इनकी फेमस बुक्स मैंने आपको बता दी, इंस्पायर टॉक्स, द स्लीपिंग जायंट, लिविंग एंड डेजर्ट, वे ऑफ द संत एंड द वेदांत फिलॉसफी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है वेदांत फिलॉसफी। कौन सी, वेदांत फिलॉसफी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री,
इनकी फेमस बुक्स की बात करें अगर, तो उसमें सबसे पहले आती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तो आप लोग अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है। उसके अलावा लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, यानी इंदिरा गांधी को जो इन्होंने लिखा था लेटर, उसके बारे में है ये बुक। इसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, और उसमें से दो जो आपको याद रखनी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बुक तो इसमें जितनी इम्पॉर्टेंट है वही मैंने इंक्लूड की है, लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उनको ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह सूरदास में देखें अगर, तो सूरदास में बात करते हैं, इनकी दो इम्पॉर्टेंट है, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये आप तीनों याद रख सकते हैं, ये कई बार पूछी गई हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की फेमस बुक जो है वो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी आप लोग को पता भी होगा, इनको आप याद रखिएगा। आप लोग को पहले से हो सकता है याद भी हो, क्योंकि ये सब फेमस बुक्स हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आती है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की फेमस बुक कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये याद रखिएगा। दिल्ली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा द कंपनी ऑफ वीमेन, द कंपनी ऑफ वीमेन, ये बुक भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है B.M. कॉल, अनटोल्ड स्टोरी, फ्रोफेंटियन विद पाकिस्तान, क्रोफ्रेंटियन विद पाकिस्तान, ये दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो भर्तृहरि, भर्तृहरि की कौन कौन सी फेमस बुक हैं, तो वो है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये सब आप एक बार नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, ये आपको याद हो जाएंगी। वेद व्यास, अबुल फजल, सुमित्रानंदन पंत, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इनको अब देख लेते हैं। इसमें अगर बात करें तो वेद व्यास की देखिए, आप लोग को पता होगा महाभारत सबसे फेमस, तो ये पता होगा महाभारत, और इसके अलावा भागवत गीता, ये दो याद रखिएगा। अबुल फजल आप लोग को पता होगा, दरबार में अकबर के नौरत्न थे, इन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा इसकी रचना की है, और ये कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सुमित्रानंदन पंत, इनको भी आप लोग को पता होगा, जिसमें से इनकी सबसे फेमस है चिदम्बरा, चिदम्बरा इनकी सबसे फेमस बुक है। उसके अलावा ज्योत्सना और युगवाणी, ये भी इनकी दो फेमस किताब हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आते हैं R.K. नारायणन, R.K. नारायणन की दो फेमस बुक हैं, वो भी आपको याद रखना है, जो हैं मालगुडी डेज गाइड, माई डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो ये इनकी फेमस बुक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी कौन सी फेमस बुक है, तो इनका जो नाम है इन्होंने अपने नाम पे लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड, एक ये फेमस बुक है, और एक ये है ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ब्रोकन विंग्स। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या निराला जी आपको लिखता है, तो इनकी बुक ही देखी है निराला, अनामिका, परिमल, गुंजन, जूसी की कली, जिसमें से ज़्यादातर जो अब तक पूछी गई हैं वो है आपकी निराला, अनामिका, ये सब, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामायनी, ये याद रखना है आप लोग को, आंसू, स्कंद गुफा, अजातशत्रु, ये भी आप तीनों याद रख सकते हैं। उसके बाद मुल्क राज आनंद आते हैं, इनकी जो फेमस बुक है वो आपको पता होगा कुली, मुल्क राज आनंद की फेमस बुक कौन सी है, तो वो है कुली। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस ऑफ लवर, टू व्हील्स अ बड, ठीक है, कुली, कॉन्फ्रेंस ऑफ लवर, टू व्हील्स अ बड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी की दो किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, ये एक ही बुक है, इसको आप याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, ये इनकी फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं वो है श्री अरबिंदो घोष, अच्छी तरह आप लोग परिचित होंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अरबिंदो घोष जी, इनकी फेमस बुक है द लाइफ डिवाइन एंड ऐसे ओन गीता, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद महादेवी वर्मा, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है यम, ये याद रखिएगा आप। उसके अलावा निहारिका और नीरज, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। इसमें मैं आपको स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप एक बार इनको नोट कर लें, और उसके अलावा आप दोबारा अगर इस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगी, क्योंकि एक बार चीज़ माइंड में सेट हो जाती है, दोबारा आप इसको जैसे रिकॉल करते हैं वो याद हो जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं अमृता लाल,
अमृता लाल के बाद आते हैं सुहाग के नूपुर, उसके बाद आती है अमृत और विष, उसके बाद शतरंज के मोहरे। ट्रिक से भी आप देखिए इसको याद कर सकते हैं। अमृत लाल की कौन सी बुक है? अमृत और विष। अमृत और विष आ रहा है तो आप रखेंगे अमृत लाल, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। अमृता कौर मैंने पीछे आपको बताया, तो उनकी फेमस कौन सी बुक थी? तो कागज़ थे कैनवस थी। और ये कौन है? तो ये है अमृत लाल। तो ये दोनों अलग अलग है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की फेमस बुक कौन सी है? भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली। ये 3 बुक हैं इनकी फेमस, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी भारत दुर्दशा, ये पूछी गई है तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो शरद चंद्र की, इनकी फेमस बुक है देवदास, चरित्रहीन, बड़ी दीदी, परिणीता। ये 4 फेमस बुक्स हैं, इनकी याद रखिएगा आप, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा वो है इंदिरा गांधी। आप लोग को पता होगा भारत की पीएम इंदिरा गांधी, जिनके टाइम पे भारत में इमरजेंसी लगी थी, तो वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें से आपको याद रखना है इटर्नल इंडिया, माय ट्रूथ, पीपल एंड प्रॉब्लम्स, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। इसमें से जो आप याद रखिएगा वो 2-3 किताबें हैं, पीपल एंड प्रॉब्लम्स, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, ये दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो एस के बनर्जी की कौन सी फेमस बुक है? तो इनकी फेमस बुक है इंडिपेंडेंस। क्या? इंडिपेंडेंस। तो ये आप इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वी गिरी। आप लोग को पता होगा ये भारत के पीएम भी रहे हैं और पहले कार्यवाहक पीएम रहे हैं। वी गिरी भारत के 4th पीएम, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा। इनकी किताब एक बार पूछी गई है, माई लाइफ एंड टाइम्स। एक ही फेमस बुक है जिसको आप याद रखेंगे, माई लाइफ एंड टाइम्स। उसके बाद आता है नयनतारा सहगल, ये भी एक फेमस राइटर हैं। इनकी बुक है वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये वॉइस। तो इनकी किताब आप क्या याद रखेंगे? वॉइस ऑफ फ्रीडम। उसके बाद महात्मा गांधी की वैसे तो कई किताबें आपने सुनी होंगी, हरिजन, उसके अलावा स्वराज हिंद, और इस तरह की इन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उसको मैंने इंक्लूड किया है, और वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी याद रखना। और एक हरिजन पूछी जाती है साप्ताहिक पत्रिका, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विज्ञानेश्वर की फेमस बुक कौन सी है? तो वो है मिताक्षरा, रसखान, ये सब हिंदी भाषा के लेखक हैं। इनकी है प्रेम वाटिका। उसके बाद पाणिनि, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है आपका पाणिनि की फेमस बुक कौन सी है? तो पाणिनि की फेमस बुक है आपकी अष्टाध्यायी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पाणिनि की है अष्टाध्यायी, ठीक है, याद रखिएगा ये आप। ये मगध वंश के, जो आप लोग को अगर हिस्ट्री में ज्ञान है तो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगध वंश के शासक थे। एक शासक था, बहुत ही क्रूर शासक, घनानंद, उसके दरबार में रहते थे पाणिनि, और इन्होंने लिखी थी अष्टाध्यायी नामक पुस्तक। उसके अलावा जो पूछी गई है अब तक, वो एक पूछी गई है शूद्रक की फेमस बुक कौन सी है? तो मृच्छकटिकम। शूद्रक की फेमस बुक है मृच्छकटिकम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया इनको आप एक जगह नोट कीजिए, फिर उसके बाद आप इनको याद करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बाद आप चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, एक एक लाइन की है जिसमें इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है हमारी कल्हड़ की एक फेमस बुक है राज तरिंगड़ी। और ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, 90% इसके चांस रहते एग्ज़ाम में आने के, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है पिलानी की फेमस बुक कौन सी है? तो नेचुरल हिस्ट्री। कौटिल्य, जिनको आप कहते हैं चाणक्य, इनकी एक ही फेमस बुक है, वो है अर्थशास्त्र। चाणक्य की कौन सी फेमस बुक है? तो वो है अर्थशास्त्र। उसके बाद है भवभूति, इनकी फेमस बुक है मालती माधव। उसके बाद है विशाख दत्त, जो याद रखना है आपको, विशाख दत्त, ये 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी फेमस बुक है मुद्रा राक्षस, और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें विशाख दत्त के बाद, तो आते हैं अश्वघोष ने बुद्धम चरितम की रचना की है, बुद्ध चरितम। उसके बाद बात करें तो बाणभट्ट, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इनकी फेमस बुक है कादम्बरी, और कई बार पूछी गई है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, इनकी फेमस बुक है, तो वो है आपकी ज्योतिपुंज, ये आप याद रखिएगा।
फिरदौसी। फिरदौसी की क्या उनसी फेमस बुक है? शाहनामा। अब ये फिरदौसी कौन है? तो आप लोग को ये पता होगा, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उसी का एक लेखक था दरबारी, उसने लिखी थी शाहनामा, और इसे अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अफ़गानिस्तान का महाभारत कहा जाता है शाहनामा को। उसके बाद आ जाते हैं जयदेव। जयदेव की फेमस बुक है गीत गोविंद। कबीरदास की भी कई बुकें हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है बीजक, रामायणी। ठीक है, और कई फेमस बुक है, कवितावली वगैरह, लेकिन इसमें से जो याद रखनी इंपॉर्टेंट वही मैंने नोट की हैं, और इनको आप कुछ मत स्किप करिएगा और इनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते 2-3 बार और आपको याद हो जाती हैं तो समझ लीजिए आपका 1-2 नंबर तो कहीं नहीं गए, ये कई बार पूछ सकते हैं और कहीं भी इसके आने के चांस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलें अगर, तो आचार्य वात्स्यायन। आचार्य वात्स्यायन की फेमस बुक पूछी जाती कामसूत्र, ये कई बार पूछी गई है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। ये आप लोग में से कई लोग को पता भी होगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बानो बेगम ने। उसके बाद दंडी ऋषि थे, इनकी रचना है अवंती सुंदरी देश कुमार चरितम, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखने वाली वो है आपकी देश कुमार चरितम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद जाते हैं पंडित विष्णु शर्मा, और इनकी फेमस बुक कौन सी है? तो वो है पंचतंत्र। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलबरूनी, ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, इतिहासकार। तो इसकी है किताबुल हिंद। इसकी कौन सी फेमस बुक है? तो वो है किताबुल हिंद। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, या तहकीक ए हिंद। उसके अलावा अब आ जाते हैं तो वो हैं E.K. नायर। E.K. नायर, इनकी फेमस बुक आपको याद रखनी है, तो वो है माय स्ट्रगल। इनकी फेमस बुक कौन सी है? तो वो है माय स्ट्रगल। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, और इनकी फेमस बुक है भारत भारती, और ये कई एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भारत भारती। और जो अंतिम है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, और इनकी 2 फेमस बुक हैं कुरुक्षेत्र और उर्वशी। और उसके बाद 1-2 इम्पॉर्टेंट आप लोग को और याद रखनी है, तो उसमें आ जाते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की इम्पॉर्टेंट बुक है चित्रलेखा, ये भी कई एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं विमल जलन, उनकी बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और ये पूछी गई है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा, बाकी भले मत आप याद रखिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखिए। अनिल पद्मनाभन, इनकी एक फेमस बुक है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कल्पना चावला अ लाइफ। कल्पना चावला अ लाइफ, ये किसकी बुक है? तो ये है अनिल पद्मनाभन, और इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ऑप्शन पहला ही देते हैं कल्पना चावला और लोग उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। उसके बाद एसएससी में जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये एसएससी 2015-16 में, अरुंधति राय, इनकी फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये एक बुक इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? वो है अरुंधति राय की। नेक्स्ट देखें तो आते हैं एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इनकी फेमस बुक है वेक अप इंडिया। वेक अप इंडिया इनकी फेमस बुक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनीता देसाई की फेमस बुक है फास्टिंग एंड फीस्टिंग, और वाल्मीकि फेमस बुक है रामायण। वाल्मीकि की फेमस बुक है रामायण, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जितनी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने आज आपको बता दी, और इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली ये सारी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।